मैं राघवेंद्र जी बस आप लोग देखना चालू कर दिए हैं राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट। आपको मैं आज भाव्या एम आशा ऐप के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। बहुत आशा बहनों की कमेंट आ रही थी कि बहुत सारे समझ में नहीं आ रहा है, इस पर वीडियो बनाए, जैसे कि जन्म का सीरियल, जन्म का कर्म, घर का प्रकार, मुखिया का नाम, उसमें पिता का नाम कैसे ऐड करें आदि बहुत सारे कमेंट आए हैं आशा बहनों के। मैं उस सारे कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं यह वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें संपूर्ण जानकारी, आपका संपूर्ण समस्या का निदान इसमें होने वाला है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें ताकि पूरा समझ में आए। स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको पूरा वीडियो समझ में नहीं आएगा, फिर कोई ना कोई पॉइंट छूट जाएगा। इसलिए हर पॉइंट को जानकारी लेने के लिए आपको एक पूर्ण वीडियो देखना चाहिए ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हिंदी का ऑप्शन है, इसे ज़रूर क्लिक करें, हिंदी हो जाएगा। उसके बाद जो है से आप अपना यूज़र ID डाल दें, फिर पासवर्ड में डाल दें PSC का और पूरा नाम, PSC का पूरा पहला कैपिटल होना चाहिए, अक्षर कैपिटल, और उसके बाद 1 2 3 4 5 डाल देंगे तो आपका पूरा खुल जाएगा। उसके बाद आगे यह ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसमें भाव्या एम आशा हम देख रहे हैं, इसमें दौरा करना, परिवार सर्वेक्षण, उसके बाद होम, प्रोफाइल, रिपोर्ट, मिस रिपोर्ट, प्रोत्साहन पोर्टल, डेटा प्राप्त करें, डेटा सिंक करें, पासवर्ड बदलें, सेटिंग, हमारे बारे में। इसके बाद ये सारे दिखाई देंगे, आप लोग का यह ऑप्शन देख पाएंगे। और फिर आप जो है होम पर क्लिक करेंगे तो फिर होम खुल जाएगा, जिसमें आप लोग को ये सारे सेटिंग के बाद नया पासवर्ड बनाएं, उपयोगकर्ता का नाम लिखें, वर्तमान पासवर्ड लिखें, नया पासवर्ड लिखें, पुनः दर्ज करें। तो इस तरह से आपका नया पासवर्ड भी बन पाएगा। फिर नया होम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, उसका सेटिंग, भाषा का सेटिंग कर पाएंगे। हिंदी सेटिंग कर लें आप लोग, क्योंकि हिंदी में समझ आ पाएगा, और जिसको अंग्रेजी समझ में आता है वो लोग अंग्रेजी पर ही रहने दें। इस तरह से आपके हिसाब से यह सेटिंग हो जाएगा भाषा का। फिर आप होम पर क्लिक करेंगे तो फिर ये प्रोफाइल आएगा। फिर आगे हमारे बारे में आप देखिए, हमारे बारे में आपका आशा के बारे में। आशा एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। ऐप आशा फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं का जनसंख्या टीकाकरण योग जोड़े की ट्रैकिंग, माँ और बच्चे की देखभाल और स्वास्थ्य समाज द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में संबंधित। इस तरह से फिर होम पर आ पाएंगे इत्यादि। फिर होम पर ये सारे से खुल जाएंगे। उसके बाद जैसे आप आगे इसमें जो भी देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। फिर देखिए हम लोग क्लिक कर दिए हैं, अतिथि लाभार्थी खोजें। वह अतिथि लाभार्थी जो आते हैं साल में कभी कभी और फिर कुछ दिन के रहते हैं चले जाते हैं, तो उसे अतिथि लाभार्थी कहते हैं। उसको भी आप ट्रैकिंग कर पाएंगे और इसमें जोड़ पाएंगे लाभार्थी की संख्या, जिला, वर्ग, लिंग, आयु, मोबाइल नंबर इत्यादि। अतिथि लाभार्थी, इस तरह से आपका अतिथि लाभार्थी खोज पूरा हो पाएगा। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, भाव्या एम आशा होम पर आते हैं। अब इस तरह से पेज खुलता है, परिवार सर्वेक्षण सूची, योग दंपति, प्रसव पूर्व जांच, प्रसव उपरांत जांच, नियमित टीकाकरण, RI, तो टीकाकरण का है कब। इसके बाद होम पर आ जाते हैं। फिर होम पर आने के बाद यह सारा कॉलम खुलता है, भाव्या एम आशा होम पर। आज का कार्यक्रम, आशा डैशबोर्ड,
नए पंजीकरण, सभी घर, सभी लाभार्थी इत्यादि, कुल सदस्यों की संख्या, सदस्य विवरण। आप परिवार के मुखिया को क्लिक करें। इस तरह से आप घर संख्या डालेंगे या तारांकित जो है लाल तारांकित, इसको अवश्य ही भरना है। घर के मुखिया को क्लिक करने के बाद इस तरह से यदि आप फिर परिवार के मुखिया का नाम, फिर पिता का नाम, जन्म तिथि, अनुमानित जन्म तिथि, आयु, लिंग पुरुष या महिला या ट्रांसजेंडर, आभा पता, मोबाइल नंबर, किसका मोबाइल नंबर है, इसके बाद वार्ड नाम, विवाह की स्थिति, अविवाहित है, विवाहित है, तलाकशुदा आदि। उसके बाद क्या आपके बच्चे हैं तो हाँ है तो हाँ, ना है तो ना, हाँ ना में उत्तर देना है। क्या जन्म तिथि, आयु, महिला है तो महिला, किसका मोबाइल है, स्वयं का है तो स्वयं का। परिवार के मुखिया, बच्चों की कुल संख्या, जीवित बच्चों की कुल संख्या, कुल बच्चों लड़के की संख्या, कुल बच्चों की संख्या, सबसे छोटे बच्चे की संख्या, उम्र, इसमें सीरियल नंबर देना है। उसके बाद छोटे बच्चे के लिए सबसे छोटे बच्चे की यूनिट, और साल में है तो साल लिखना है, महीना है तो महीना, दिन है तो दिन। छोटे बच्चे पुरुष हैं तो पुरुष, महिला है तो महिला। नया सदस्य जोड़े पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका सदस्य जुट जाएगा। ठीक है, नया परिवार का पंजीकरण, सदस्य विवरण हो गया। और फिर नया सदस्य जोड़े, इस पर क्लिक करेंगे, इसमें बचे हुए सदस्य को आप जोड़ पाएंगे। आवासीय क्षेत्र, नया परिवार का पंजीकरण, ग्रामीण, घर का प्रकार, आवासीय क्षेत्र, घर के स्वामित्व का प्रकार, खुद का है, किराए का है, रसोई, खाना पकाने के लिए प्रयोग क्या करते हैं, पानी का प्राथमिक स्रोत क्या है, बिजली की स्रोत क्या है, क्या आपके घर में शौचालय है, शौचालय का प्रकार, इस तरह से है तो ठीक है पर क्लिक कर दें। नया घर सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है, ठीक है पर क्लिक कर दें। आपका इस तरह से नया घर जुट गया। आगे जब जुटेगा तो इस तरह से आपका विवरण सारा दिखाई देगा, घर संख्या के साथ 1 2 3 4 5 करके, और नीचे की ओर 1 से शुरू होगा, ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब जितना घर आपके पास है उतना घर जुटते चले जाएगा। उसका घरेलू लाभार्थी का खोज जो इस तरह से पूरा हुआ है। सदस्य का विवरण, नए सदस्य का विवरण, फिर सदस्य जितने में सबको आप जोड़ पाएंगे नए सदस्य के विवरण में, नए सदस्य का विवरण। इसके बाद इस तरह से आपका जुट पाएगा। फिर आप होम पर आ जाइए। होम पर आने के बाद आप सभी घर को आप देख पाएंगे कितने घर हैं आप जोड़ पाए हैं। घरेलू लाभार्थी, जो घरेलू लाभार्थी हैं उसको आप यहाँ पर सब दिखाई देगा। सदस्य का विवरण, फिर सदस्य बस के हैं तो बस लिखे, सदस्य जीवित है तो जीवित लिखे, परिवार के मुखिया के साथ संबंध क्या है सो लिखे। उसके बाद फिर सदस्य का विवरण, आवास से लिंक करना है। क्या आप इस फॉर्म को बंद करना चाहते हैं तब हाँ पर तो हाँ क्लिक कर देंगे, बंद करना चाहते हैं तो आगे बढ़ना है। फिर लाभार्थी खोज, सभी लाभार्थी के यहाँ यहाँ क्लिक करके आप सभी लाभार्थी को देख पाएंगे कितने लाभार्थी आपको जोड़ पाए हैं। इस तरह से आप का यह भव्य IM ऐप काम करता है। फिर होम पर क्लिक कर दें। होम पर क्लिक करने के बाद फिर ये सारे खुलेंगे। फिर मेरे लाभार्थी पर क्लिक करें। मेरे लाभार्थी में फैमिली अपडेट, योग्य दंपति सूची, गर्भवती महिलाओं की सूची, गर्भावस्था की परिणाम, PNC, LBW रेफर, इस तरह से मृत्यु रजिस्टर में फिर मेरे लाभार्थी। इसके बाद इस तरह से होम पर आ जाएंगे। फिर नया पंजीकरण, सभी घर। अब हम आभा बनाना सीखते हैं। आभा बनाने के लिए आधार संख्या, इसका मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर को डाल सकते हैं।
या फिर नया जो रजिस्टर्ड नहीं नया मोबाइल को डाल सकते हैं। फिर जो है उस पर आपको मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद आप जो है उसको OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद फिर आपका आभा ID बन जाएगा। आज की कार्य। अब आज के कार्य में अब योग दंपति पहचान की गई। योग दंपति की संख्या 6 हो गया है। इस तरह से योग दंपति की सूची आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको एक तरफ से भरते ही जाना है, सारा सूची आपको अपने आप प्राप्त होते जाएगा, क्योंकि यह ट्रैकिंग कर लेता है। यह ऐसा ऐप है कि टोटल को ट्रैकिंग करते ही जाता है। आप एक तरफ से भरते जाते हैं, टोटल योग दंपति जितना भी है सबको ट्रैक करते जाता है। आपको सूची आपका तैयार होते जाता है। भ्रमण की तिथि आप डाल सकते हैं। क्या महिला गर्भवती है तो हाँ तो हाँ, नहीं है तो नहीं, पता नहीं तो पता नहीं पर डाल सकते हैं। इस तरह से क्या आप आपका साथी परिवार नियोजन क्या अपना रहे हैं, गर्भ निरोधक का तरीका क्या अपना रहे हैं। भ्रमण की तिथि, योग दंपति की ट्रैकिंग, क्या महिला गर्भवती हाँ तो हाँ। LMC प्रसव सफलतापूर्वक संरक्षित प्रपत्र किया गया है, ठीक है तो ठीक पर क्लिक कर दें। इस तरह से आपका सूची तैयार हो जाता है। फिर होम पर आते हैं, फिर मातृत्व देखभाल को क्लिक करते हैं। ANC दे प्रसव प्रणाम आदि। इसके बाद ANC दे सूची तैयार हो जाता है। ANC दे खोज पूरा होता है। ANC दे आपका यह ट्रैकिंग भी पूरा हो रहा है। आप इस तरह से आपका ANC दे दौरे का प्रकार ANC PMC जो है आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग ANC दे में आगे पूरे पेज को भरें। जैसे कि आयरन की, फोलिक एसिड की दी गई गोलियां, कैल्शियम, क्या एल्बेंडाजोल की गोलियां आदि इत्यादि सभी आप भर पाएंगे। इसके बाद ANC दे खोज आपका पूरा होगा और इस तरह से कॉलम दिखेगा। फिर पहले से मौजूद बीमारी ये सब का भी ट्रैकिंग कर लेना है। ANC का स्थान, उसके बाद नाम, पति का नाम, अंतिम माहवारी, प्रसव होने की संभावित तिथि इत्यादि भर देना है। इस तरह से यह सूची फिर तैयार होता है। फिर आगे पहले से इस तरह से ANC दे आप देखते रहें कि ये सूची आपका तैयार होते जा रहा है। आपका फिर कैल्शियम, विटामिन D, गर्भवती शिशु को जन्म दिया है, ऐसा तारीख डेट हाँ ना में भी भर सकते हैं। इस तरह से यह सूची आपका तैयार होता है। प्रसव का परिणाम, प्रसव का परिणाम विवरण, प्रसव की तिथि, प्रसव के दौरान गर्भावस्था के सप्ताह की संख्या, प्रसव का समय, डिलीवरी का स्थान, प्रसव किसने कराई, प्रसव का प्रकार, प्रसव के दौरान जटिलता, प्रसव का परिणाम हाँ ना में आप जवाब दें। गर्भ निरोधक की तरीका आप क्लिक करें जो तरीका अपना रहे हैं। इस तरह से यह सूची भी आपका तैयार होता है। PNC सूची आपका तैयार हो रहा है। आप एक एक करके क्लिक करते जाएंगे, सारा तैयार होते चला जाएगा। फिर सामान्य विवरण, गिरि भ्रमण के दिन की संख्या भर दें, गिरि भ्रमण की तिथि भर दें। इसके बाद पिछले दौरे, फिर HbA1c का दौरा, सामान्य विवरण भरें, गिरि भ्रमण की तिथि, पता की स्थिति, जीवित, क्या मातृ शिशु संरक्षण, 24 घंटे में कितनी बार पूरा भोजन, माता की स्थिति, जीवित, क्या मातृ शिशु क्या प्रसव के बाद माँ, प्रसव के बाद स्तनपान, 24 घंटे में माँ की परामर्श सलाह, रक्तचाप, माँ का तापमान, पैरासिटामोल टैबलेट, दुग्धयुक्त शराब, क्या माँ समान ढंग से, प्रसव के बाद माँ का दूध नहीं बंद, क्या माँ का, ये सारी चीज़ आपका ये सूची तैयार हो रहा है। सारा सूची तैयार हो जाएगा। आप फिर
आगे जितने भी कॉलम है सबको भरते जाए, और पीछे कुछ छूट रहा है तो पीछे जाए, नहीं तो आगे संरक्षित कर ले। संरक्षित नहीं करेंगे तो फिर आपका सारा किया दिया पानी फिर जाएगा, क्योंकि वहाँ कुछ भी शो नहीं करेगा। इसलिए संरक्षित पर जरूर क्लिक करें, तभी जा कर के जितने भी डाटा आप तैयार किए हैं वह दिख पाएगा, वह संरक्षित हो पाएगा, वह भव्य पोर्टल पर दिखाई देगा। इसलिए संरक्षित करना ना भूलें। बहुत आशा बोल रहे थे कि मैं पूरा आदि कर लेता हूँ लेकिन मेरा शो नहीं कर रहा है, तो आप संरक्षित पर नहीं क्लिक करेंगे तो आपका शो नहीं करेगा। इस तरह से फिर हम बैक होते हैं। बैक होने के बाद शिशु देखभाल पर आते हैं। शिशु देखभाल पंजीकरण ड्यू होता है, यह विवरण में भरना पड़ता है। RCH, पंजीकरण की तिथि, लिंग पुरुष, पिता का नाम, पता, किसका मोबाइल नंबर है, माता का RCH NG नंबर, ये सारा चीज़ भरना पड़ता है। HBIC सूची भरना पड़ता है। फिर शिशु देखभाल में पंजीकृत बाल संख्या इस तरह सूची तैयार होता है। बाल पंजीकृत नियत सूची तैयार होता है, बाल ट्रैकिंग सूची तैयार होता है। इस तरह से यह सूची आपको सेव हो जाएगा। बाल ट्रैकिंग सूची, ट्रैकिंग ड्यू, जन्म की खुराक, नियत तिथि, वास्तविक तिथि, बंद करने का कारण बता दें। उसके बाद माइग्रेशन का प्रकार बताएं, अस्थायी या अस्थायी। फिर जन्म की खुराक, नियत तिथि। इस तरह से यह सूची भी शिशु देखभाल का आपका तैयार हो जाता है। HBIC लाभार्थी का खोज, HBIC लाभार्थी का खोज आपका पूरा हुआ। देखिए सूची आपका HBIC का सूची तैयार हो गया है। छोटे बच्चे की गिरी आधारित देखभाल, छोटे बच्चे की HB, क्या बच्चा बीमार है, क्या स्तनपान जारी है। HBIC भ्रमण 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने, जो भी है आप इसको क्लिक कर सकते हैं, कॉलम भर सकते हैं। बच्चे की आयु का आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चे की उम्र का अनुसार MCP कार्ड में उपलब्धि, ORS पैकेट घर में उपलब्ध, आयरन, फोलिक एसिड, 6 माह तक केवल स्तनपान, पूरक आहार। इस तरह से यह सूची भी आपको तैयार होता है। HBIC सूची, छोटे बच्चे शिशु देखभाल का यह सूची तैयार हो गया। फिर होम पर आ जाते हैं। होम पर आने के बाद ये सारा सूची आपको दिखाई देने लगता है। सूची आपका तैयार हो जाता है, आपका यह खोज भी पूरा होता है। इस तरह से जब संरक्षित कर देते हैं सारा सूची आपको सेव हो जाता है। फिर होम पर आते हैं, व्यायाम आशा होम पर। अब उच्च जोखिम वाली गर्भवती की सूची को तैयार करते हैं। इसका सूची तैयार करने के लिए आपको फिर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह सूची का कॉलम भरेंगे। कॉलम भरने के बाद सारा सूची फिर से तैयार हो जाएगा, और आप लोग इस तरह से यह आपका पूरा ट्रैकिंग पूरा हुआ। मैं राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट से आप लोग का यह जानकारी किस तरह का लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर डालेंगे। जो समस्या होगा वो कमेंट में डालेंगे, और जो भी समस्या का निदान होगा वो बताया जाएगा। प्रशिक्षण में आपका कॉलम आता है, वह कॉलम को भरना पड़ेगा। प्रशिक्षण प्रकार, प्राप्त हो तो प्राप्त पर दीजिए, प्रदान कर रहे हैं तो प्रदान पर कीजिए। प्राप्त हो रहा है मतलब आप प्राप्त कर रहे हैं तो प्रदान पर, प्राप्त करने पर होगा। आप किसी को दे रहे हैं तो प्रदान पर होगा। इस तरह से प्रशिक्षण विवरण, प्रशिक्षण का प्रकार, प्रशिक्षण का नाम, यह कॉलम भी आपका पूरा हो जाएगा। भव्य हम नियमित टीकाकरण। अब PW सूची 1 वर्ष के, इस तरह से आपका नियमित टीकाकरण का प्रशिक्षण पूरा होता है। आप लोग आशा फैसिलिटेटर क्लस्टर मीटिंग, आशा फैसिलिटेटर क्लस्टर मीटिंग में आप लोग शामिल हो। PSC का नाम, केंद्र का नाम, आशा प्रभारी का नाम, वार्ड का नाम, बैठक दिन भी भरे। इस तरह से आपका यह कॉलम में पूरा होता है। इसमें पूरा विवरण भर दें। प्रबंधक के अंतर्गत आशा की कुल संख्या कितने हैं, घंटों की संख्या, कितने बजे यह
मीटिंग हुआ, ये सारा चीज़ भर देंगे। आशा फैसिलिटेशन क्लस्टर मीटिंग भी इस तरह से आपका पूरा होगा। आशा फैसिलिटेशन क्लस्टर मीटिंग, यह मीटिंग करना है और इस तरह से आपका यह कॉलम ही पूरा होता है। मैं ऐसा करता हूँ कि यह जो नंबर दिया हुआ है यह आपके सहायता के लिए है। आप इस नंबर पर क्लिक करके आप पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अब तक आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। मैं राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट से मैं अपना यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो समस्या है मैं कमेंट में बताऊँगा। तो नमस्कार बहनों, धन्यवाद।